स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 24 पार्ट बी। यहाँ पे हम देखेंगे फ़िल्टर्स। ओके, फ़िल्टर्स दो तरीके के होते हैं, उनको मेनली जो क्लासीफाई करते हैं, एक्टिव फ़िल्टर एंड पैसिव फ़िल्टर। अच्छा, वैसे तो फ़िल्टर सबको पता ही है, लो पास फ़िल्टर, हाई पास फ़िल्टर। तो सिग्नल के एक पार्ट को फ़िल्टर करके और आगे उसी पार्ट को जाने देते हैं, बाकी को रोक देते हैं, या बाकी को जाने देते हैं और उसको रोक देते हैं। तो इस तरीके से फ़िल्टर्स काम करते हैं। तो एक्टिव फ़िल्टर एंड पैसिव फ़िल्टर। तो पैसिव फ़िल्टर तो हम डिटेल में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, क्योंकि मेनली जितने हम फ़िल्टर होते हैं, LPF, HPF, BPF, बैंड स्टॉप फ़िल्टर, बैंड एलिमिनेशन फ़िल्टर, ये सारे आपके पैसिव फ़िल्टर होते हैं। बट पहले एक्टिव फ़िल्टर देख लेते हैं। तो एक्टिव फ़िल्टर में केवल आपका ओपैम रहता है और कैपेसिटर रहता है। यहाँ पे हम इंडक्टर्स को यूज़ नहीं करते। ऐसा क्यों? इंडक्टर क्योंकि काफ़ी बल्कि होते हैं और काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं। तो इस वजह से ये फ़िल्टर हमारे काफ़ी हैवी हो जाएंगे और स्लो वर्क करेंगे, और बाकी कॉस्टली तो हो ही जाएंगे। तो जनरली इंडक्टर्स, ठीक है, इसलिए यूज़ नहीं करते। बाय यूजिंग एक्टिव फ़िल्टर इट इज़ पॉसिबल टू इंक्रीज द गेन ऑफ द सिस्टम। तो अगर आपको जस्ट सिस्टम का गेन को बढ़ाना है, एम्पलीफाई करना है, तो आप फिल्टर्स का भी एक्टिव फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हैं। तो एक इसका ये बेनिफिट हो गया। अब आते हैं वापस अपने फ़िल्टर मतलब पैसिव फ़िल्टर्स पे, जो मेन फ़िल्टर्स हैं। तो जितने भी सारे एग्जाम्पल लिए, ये सारे आपके पैसिव फ़िल्टर्स ही होते हैं। पैसिव फ़िल्टर कंसिस्ट ऑफ LC सीरीज़, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, LC सेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, L और C के, इंडक्टर और कैपेसिटर के सेक्शंस। और वो सीरीज़ हो सकता है, पैरेलल हो सकता है, इस तरीके से मतलब दोनों प्रेजेंट होंगे, इसलिए इनको पैसिव फ़िल्टर भी कहते हैं। ओके, तो LC सीरीज एंड पैरेलल सेक्शंस। इंटायर पैसिव फिल्टर रिएक्शन इज डिपेंड ऑन द इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो जो पूरा का पूरा पैसिव फिल्टर का रिएक्शन होता है वो किस पे डिपेंड करता है? पूरी तरीके से इंडक्टर और कैपेसिटर पे डिपेंड करता है। मतलब इनके मेन एलिमेंट यही होते हैं। और पैसिव फिल्टर ऑल्सो कॉल्ड द रिएक्टिव नेटवर्क। तो इसको रिएक्टिव नेटवर्क भी हम कहते हैं पैसिव फिल्टर्स को। ओके, विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी फिल्टर्स आर क्लासिफाइड एज, ठीक है। तो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी के रेस्पेक्ट में फिल्टर को हम इतने तरीक़ों से क्लासिफाई कर सकते हैं: लो पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड एलिमिनेशन फिल्टर, या फिर बैंड स्टॉप फिल्टर, एक ही बात है। और आपका ऑल पास फिल्टर। तो इनको डिटेल में एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले आता है आपका लो पास फिल्टर, जिसका फर्स्ट ऑर्डर देखते हैं। तो लो पास फिल्टर को अगर आपको बनाना है तो आपको आउटपुट इस कैपेसिटर के थ्रू लेना पड़ेगा। ओके, इस तरीके से आउटपुट आप ले रहे हो और रजिस्टर आपका पहले सीरीज में लगेगा इनपुट के संग। सो ओनली वन स्टोरेज एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट। ओके, एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट का मतलब क्या? आपका इंडक्टर या कैपेसिटर। तो आपका ये ध्यान रखना है आपको कि जो ऑर्डर होता है फिल्टर का, जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, वो मेनली किस पे डिपेंड करता है कि कितने एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है। अगर सिंगल एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है तो वो फर्स्ट ऑर्डर है। जैसे ही वो आपका सेकेंड ऑर्डर होगा तो वहाँ पर दो या उससे ज़्यादा एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट आपके आ जाएंगे। तो सिंगल वाले की बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर की, कुछ इस तरीके से है। तो आप जब इसका V आउटपुट S लिखोगे, VOS, तो इसका क्या मतलब है? VOS इज एक्चुअली वोल्टेज डिवाइडर, वोल्टेज डिवीजन ऑफ इज VIS। ये जो VIS है वो दो तरीके से वोल्टेज उसका डिवाइड हो जा रहा है, एक बार इस रजिस्टर में और एक हिस्सा उसका इसमें। तो इस कैपेसिटर में कितना हिस्सा डिवाइड हो रहा है वो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो VOS इज VIS इंटू 1/CS और अपॉन इनका सम, या फिर VOS अपॉन VIS इजकल टू 1/RCS+1। ये इसका ट्रांसफर फंक्शन हुआ आपके लो पास फिल्टर का, इसको याद रखेंगे, ठीक है। न्यूमरेटर में यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, 1 होता है। इसी तरीके से हम सेकंड ऑर्डर का बनाएंगे, तो यहाँ पे एक इंडक्टर भी आ गया और कैपेसिटर के थ्रू तो आउटपुट आप ले ही रहे हो, और यहाँ इनपुट में भी कैपेसिटर ले रहे हैं। ओके, और ये आपका लो पास फिल्टर पढ़ रहे हैं अभी हम, ये याद रखेंगे। ओके, या फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते हो कि आप एक इंडक्टर ले लो L/2 और बाद में भी एक इंडक्टर ले लो और बीच में आप इस वाली पैरेलल वाली ब्रांच में आप कैपेसिटर बनाओ। क्यों? आपको देखो, लो पास फिल्टर में हमेशा ये जो ब्रांच होती है, ये पैरेलल वाली इधर, या फिर बोले तो इसके जो थ्रू होती है आउटपुट के, तो इसमें ही आपको कैपेसिटर को हमेशा बनाना है, ये आपको याद रखना है। ओके, और यहाँ का सीधा सा वो क्या है कि एक आपने ये फ्रिक्वेंसी ले ली, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, इसको कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कहते हैं। इसके पहले सारी चीज़ वो पास कर देगा और इसके आगे की सारी चीज़ को स्टॉप कर देगा। तो पास स्टॉप ये करके भी हम फिल्टर का डायग्राम बना सकते हैं और देख सकते हैं कि वो किस तरीके से वर्क करता है। सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क है ये। ओके, ये इन द फॉर्म ऑफ सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क है, दिख ही रहा होगा, दिस इज पाई, और ये T नेटवर्क है, सिमेट्रिकल T नेटवर्क के फॉर्म में। ओके, तो जो चीज़ आपका दो यूज़ हो रही है हमेशा याद रखना, उनकी वैल्यूज़ को आप डिवाइड बाई 2 कर दोगे। तो इस तरीके से हो गया XL इजकल टू 2πfL और XC इजकल टू 1/2πfC। अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि डायग्राम बनाया हुआ है कि फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर का क्या डायग्राम होता है, सेकेंड ऑर्डर का, आइडियल का। आइडियल फिल्टर का क्या आपका होता है, इस तरीके से होता है। ओके, मतलब इस बॉक्स के अंदर का यहाँ से लेके, मतलब ये 0 से लेके और इस कट ऑफ फ्रिक्वेंसी तक, इस पॉइंट तक आप हर चीज़ पास करोगे। तो ये आइडियल केस हो गया जो कि पॉसिबल नहीं होता। प्रैक्टिकल केस में क्या होता है, ये थोड़ा ऐसे कर्व टाइप का बनता है।
मतलब इतना हिस्सा आपका लॉस्ट हो जाता है इतनी फ्रीक्वेंसी के अंदर भी। पर जितना आपका हाई ऑर्डर का फ़िल्टर होगा उतना ही वो आइडियल के करीब होगा। इसी वजह से इस डायग्राम में आपका जो सेकेंड ऑर्डर वाला फ़िल्टर है उसका कर्व कुछ ऐसा है कि उसमें कम हिस्सा आपका लॉस हुआ है, और फर्स्ट ऑर्डर वाला जो आपका है वो थोड़ा सा ज़्यादा हिस्से को लॉस करवा देता है। तो ये नीचे वाला फर्स्ट ऑर्डर है, फिर सेकेंड है, और फिर आपका ये स्क्वायर बॉक्स की तरह आइडियल फ़िल्टर है। इसी तरीके से हाई पास फिल्टर को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि आपका जो आउटपुट आप लोगे, पहले फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो वो रजिस्टर के थ्रू लोगे और आप सीरीज़ में कैपेसिटर को लगाओगे। ओके, और क्योंकि हमें पता है, भले ही हम इन पैसिव फिल्टर्स में एल और सी दोनों को यूज़ करते हैं, पर एल क्योंकि बल्कि है, कॉस्टली है, तो फर्स्ट ऑर्डर में हम मेनली कैपेसिटर को यूज़ करेंगे, इंडक्टर को यूज़ करेंगे ही नहीं। तो इसमें जब आप वोल्टेज डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा VIS इंटू आर और अपॉन आर प्लस 1/CS। तो इसका जब ट्रांसफर फंक्शन निकालोगे तो इसमें RCS भी आएगा न्यूमरेटर में, जबकि यहाँ पे लो पास फिल्टर के ट्रांसफर फंक्शन में 1 आया था। तो ये दोनों का कंपैरिजन हो गया, यहाँ पे RCS अपॉन RCS प्लस 1, यहाँ पे केवल 1 अपॉन RCS प्लस 1। तो ये इसका ट्रांसफर फंक्शन आ गया। बाकी ये तो एक्सेल और XC तो लिख ही दिया है। अब यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर की बात करेंगे तो यहाँ पे उल्टा होता है। हाई पास फिल्टर में सेकेंड ऑर्डर में जो चीज़ आप दो लेते हो, जैसे कि यहाँ पे 2 कैपेसिटर लिए तो दोनों की वैल्यूज़ में आप 2 लगा देते हो, जैसे यहाँ इंडक्टर 2 लिए तो दोनों की वैल्यूज़ में 2 लगा देते हो। अब क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टर से आपने देखा कि आपका जो कैपेसिटर है वो आप सीरीज़ में लगा रहे हो, तो सेकेंड ऑर्डर में भी हमेशा कैपेसिटर या तो सिंगल लोगे, जैसे कि यहाँ पे सिंगल है, या डबल लोगे, तो वो सीरीज़ में ही लगेगा आपका। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। ये सिस्टम टी नेटवर्क है, ये पाई नेटवर्क है। ये कैसे काम करता है, ये शुरू की लो फ्रिक्वेंसी को तो स्टॉप कर देगा, बाकी सारी हाई फ्रिक्वेंसी को पास होने देगा। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। इस डायग्राम का मतलब क्या है कि आप इसको देख रहे हो विद रेस्पेक्ट टू FC, मतलब कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के रेस्पेक्ट में, कि कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के पहले वो क्या एक्शन करता है, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के बाद में वो क्या एक्शन करता है। फिर बात कर लेते हैं बैंड पास फिल्टर की। इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लो पास फिल्टर एंड हाई पास फिल्टर। तो बैंड पास फिल्टर जो है वो एक्चुअली में कॉम्बिनेशन है लो पास और हाई पास का। कैसे, पहले इसका डायग्राम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, पहली बात तो यहाँ पे सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट भी लग जाता है। कैसे, इसकी जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी निकालेंगे, जैसे कि F1 ये जो सीरीज वाला है, तो क्योंकि L और C सीरीज में एक साथ जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा और उसकी फ्रिक्वेंसी F1 इक्वल टू 1/2π√L1C1 निकल के आएगी। पैरेलल की फ्रिक्वेंसी भी वैसे ही निकलेगी, F2 इक्वल टू 1/2π√L2C2। ये दोनों L और C पैरेलल में जुड़े हैं, तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। तो हमें याद रखना है कि सीरीज जो इधर वाला इस लाइन में है, हॉरिजॉन्टल लाइन में, ओके, ये हॉरिजॉन्टल है और ये चीज़ वर्टिकल हो गई। तो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन में जो हम देखेंगे वो सारी चीज़ें सीरीज़ में रहेंगी, ये हमें याद रखना है। और यहाँ पे भी क्योंकि ये क्या है, कॉम्बिनेशन है लो पास और हाई पास का, तो यहाँ पे जो कैपेसिटर होगा वो 2 टाइम्स यूज़ करेंगे और जो इंडक्टर होगा वो डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो ये यहाँ पे याद रखेंगे और यहाँ पे आपका ये सिंपल L2C2 हो जाएगा इस तरीके से। फिर बात करते हैं कि इसको समझें कैसे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे सिंपल सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार मार्क किया है कि जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है लो पास फिल्टर की वो हमेशा ज़्यादा होगी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी हाई पास फिल्टर की। इसका क्या मतलब है कि जैसे लो पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है 500 हर्ट्ज़, मतलब 500 हर्ट्ज़ तक वो सारी चीज़ को पास करेगा, उसके बाद रोक देगा। हमेशा क्या करना है कि हाई पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रिक्वेंसी को लो रखना है, मतलब लो मतलब 500 से कम रखना है। इससे क्या क्रिएट होगा कि जो हाई पास फिल्टर है वो 200 हर्ट्ज़ तक सारी चीज़ को रोक देगा, उसके बाद सब कुछ जाने देगा। इससे एक ओवरलैप रीजन क्रिएट हो जाएगा कि आप अगर देख पाओ तो 200 से लेके 500 के बीच में, 200 से लेके 500 के बीच में जो ये रीजन है, ये रीजन पास कर रहा है, मतलब हाई पास फिल्टर भी इसको पास कर रहा है, लो पास फिल्टर भी पास कर रहा है इसको। ऐसा क्यों पॉसिबल हो पाया, क्योंकि हमने कट ऑफ फ्रिक्वेंसी जो लो पास फिल्टर की ली थी वो ज़्यादा ली थी हाई पास फिल्टर से। ओके, एज एग्जाम्पल 500 हर्ट्ज़ इज ग्रेटर देन 200 हर्ट्ज़, ये तो बात ही पता ही है। तो यहाँ पे एक ओवरलैप रीजन क्रिएट हो गया, जो कि रीजन है 200 से 500 के बीच का। वो आप इसमें साफ साफ देख सकते हैं डायग्राम में, इसको मैंने ये शेड किया है। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि लो पास फिल्टर है ऊपर और आपका हाई पास फिल्टर है, तो लो पास फिल्टर पास करेगा और मतलब एक तो वो पास ही करेगा फिर स्टॉप कर देगा। ओके, पर पास 2 तरीके से करेगा। ओके, ये आपका 500 वाला हो गया, और जो हाई पास फिल्टर है वो पहले रोकेगा फिर सब कुछ पास कर देगा। और वो कहाँ तक रोकेगा, केवल 200 तक। देखो 200 से 500 के बीच में ऐसा एरिया बन गया जहाँ पे एक बैंड बन गया, दोनों ही फिल्टर उसको पास कर रहे हैं। तो एक बैंड पास फिल्टर इस तरीके से काम करता है कि स्टॉप पास स्टॉप 200 से 500 के बीच में। तो ये जो बैंड की रेंज होती है ये एक्चुअल में क्या होता है, लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होती है रेस्पेक्टिवली। तो ये आपका बैंड पास फिल्टर हो गया।
उसके बाद इसको पॉज करके देख सकते हैं। उसके बाद नीचे चलते हैं, ये आता है आपका बैंड एलिमिनेशन फ़िल्टर। तो ये भी सिमिलर तरीके से ही काम करता है। BEF आपका लो पास और हाई पास का कॉम्बिनेशन होता है। पर यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, ये आपका जो बैंड पास फिल्टर है उसका जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वाली लाइन में आपको चीज़ों को पैरेलल में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे पैरेलल रेजोनेंस यहाँ पे होगा, और फिर से वही चीज़ यहाँ पे कैपेसिटर 2 टाइम्स और आपका इंडक्टर डिवाइड बाई 2, ये इंडक्टर डिवाइड बाई 2, कैपेसिटर 2 टाइम्स। और यहाँ पे जो ये वर्टिकल लाइन है, ये वाली वर्टिकल लाइन में यहाँ पे दोनों चीज़ें सीरीज़ में लगी होंगी, L2 C2। तो इसकी सीरीज रेजोनेंस इसकी फ्रिक्वेंसी का F2 ये, और इसकी पैरेलल वाले की है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हर चीज़ अपोजिट है, तो यहाँ पे केस भी अपोजिट लेना है, जो स्टार मार्क केस है कि जो फ्रिक्वेंसी लो पास फिल्टर की है वो आपको कम लेनी है हाई पास फिल्टर से। इसका लॉजिक समझते हैं कि पहले ऊपर आपने क्या बनाया, लो पास फिल्टर बनाया, ये लो पास फिल्टर है। जो भी चीज़ पास हो रही है उसको मैंने ब्लू से हाईलाइट किया और स्टॉप वाले को येलो से। तो आपको क्या करना है, केवल लो पास फिल्टर की फ्रिक्वेंसी क्योंकि कम रखनी है, तो 100 हर्ट्ज तक ही आपको पास कराना है। आपने पास करा दिया, कोई बात नहीं। अब आपने हाई पास फिल्टर की जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है उसको ज़्यादा रखा, 100 से ज़्यादा आप कितना भी रख सकते हो। मान लो उसको 600 हर्ट्ज रखा, तो 600 हर्ट्ज तक उसने सब चीज़ को रोक दिया, 600 के बाद उसने पास करा दिया। तो इससे भी सेम उसी तरीके से एक ओवरलैप रीजन क्रिएट हो जाएगा, कहाँ, दोनों की कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के बीच में, मतलब 100 हर्ट्ज से लेके और 600 हर्ट्ज के बीच में। ये जो रीजन है ये क्या करता है, इस रीजन में आपका जो सिग्नल है वो स्टॉप हो जाता है। तो पास, फिर स्टॉप, फिर पास। तो 100 से 600 के बीच में आपका स्टॉप हो गया। इसी तरीके से पास, स्टॉप, 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 पास। ये आपका लो पास फिल्टर है, तो ये लो वाले उसको पास कर रहा है। ये हाई पास फिल्टर है, तो ये हाई वाले को पास कर रहा है, और बीच में एक स्टॉप स्टॉप वाला रीजन क्रिएट हो गया, जिसको आप ओवरलैप करके देखेंगे तो आपको एक बैंड मिलेगा, जो बैंड में आपका सिग्नल स्टॉप हो जा रहा है, उसके अलावा पूरे उसको पास कर दे रहा है। तो ये क्या हो गया, बैंड स्टॉप फिल्टर या फिर बैंड एलिमिनेशन फिल्टर। तो ये आपने 4 तरीके के फिल्टर देख लिए। अब ऑल पास फिल्टर तो आपका मतलब बहुत ही बेसिक केस है, उसमें सब कुछ पास ही कराना है, कुछ भी स्टॉप नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे इसका डिस्कशन नहीं किया, बट आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि हमने डिटेल में बैंड एलिमिनेशन फिल्टर और बैंड पास फिल्टर को पढ़ लिया। वहाँ पे क्या करोगे, आप दोनों की कट ऑफ फ्रिक्वेंसी को एग्जैक्ट सेम कर दोगे। मतलब आप कोई भी केस ले लो, जैसे यहाँ पे लो पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है 100 हर्ट्ज। अगर मैं हाई पास की भी 100 कर दूँ तो क्या होगा कि 100 हर्ट्ज तक तो सिग्नल को लो पास होने देगा, और 100 के बाद उसी सेम सिग्नल को हाई पास होने देगा, हाई पास फिल्टर। तो एज अ कॉम्बिनेशन वो ऑल पास फिल्टर की तरह काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि 3 केस हैं, बैंड पास फिल्टर, बैंड स्टॉप फिल्टर और आपका ऑल पास फिल्टर। बैंड पास फिल्टर और बैंड स्टॉप फिल्टर में आपको क्या करना है, कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज पे ध्यान देना है, वो वैल्यू कम ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे कि बैंड पास फिल्टर में आपका कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ लो पास फिल्टर ग्रेटर देन होनी चाहिए हाई पास से, और बैंड स्टॉप फिल्टर में आपका जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी लो पास फिल्टर है वो लेस देन होगी हाई पास से। और एट द सेम टाइम जब आप ऑल पास फिल्टर की बात करेंगे तो आपको दोनों की कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज को इक्वल रखना पड़ेगा। ओके, 100 हर्ट्ज मतलब 100 मतलब 100, तो 100 के पहले आपको लो पास फिल्टर पास कराने देगा सिग्नल को, और 100 के बाद आपको उसी सिग्नल को एक हाई पास फिल्टर पास कराने देगा। फिर बात कर रहे थे ट्रांसफर फंक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर एक जगह पे, जैसे कि वहाँ पे हमने RCS के फॉर्म में लिखा था उसको, ठीक है, 1/1 प्लस RCS। अब क्योंकि यहाँ पे हम इसको RC को क्या मान लेते हैं, टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट की जगह कैपिटल T लिख दो, तो आपका ये आ गया ट्रांसफर फंक्शन 1/1 प्लस TS। ये आपका मोस्ट कॉमन फॉर्म हो गया 1/1 प्लस TS। अब T कुछ भी हो सकता है टाइम कांस्टेंट, जैसे यहाँ RC है तो ये लो पास फिल्टर। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में भी यही चीज़ आ जाती है, तो ये क्या हो गया TS/1 प्लस TS, ये हाई पास फिल्टर। और ऑल पास फिल्टर क्या होता है 1 माइनस TS/1 प्लस TS। तो ये याद रख लेंगे, ये नया है। अब देखते हैं ट्रांसफर ऑर्डर फॉर सेकेंड ऑर्डर फिल्टर। ओके, ट्रांसफर फंक्शन फॉर सेकेंड ऑर्डर फिल्टर। तो लो पास फिल्टर के लिए क्या है कि उसी की तरह यहाँ पे कोई भी जीरो मौजूद नहीं है, मतलब न्यूमरेटर आपका एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, जैसा कि यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू होगा। तो एनी कांस्टेंट P, और यहाँ पे कोई भी जीरो मौजूद नहीं है। ओके, जो भी नीचे है वो पोल्स नीचे मौजूद हैं। तो नीचे आपको एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। तो आपको एक चीज़ और समझनी है कि जितने भी फिल्टर्स हैं उनका डिनोमिनेटर सेम ही है। ओके, लो पास फिल्टर से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या लेते हैं हम, बैंड पास फिल्टर। यहाँ पे आपको सिंपल पोल जीरो मिलेगा, सॉरी सिंपल जीरो मतलब कि एक जीरो मिलेगा ओनली, जीरो एट ओरिजिन S। यहाँ पे आपको रिपीटेड जीरोज एट ओरिजिन मिलेगी, मतलब S²। तो यहाँ पे सारी चीज़ों में जो डिफरेंस आ रहा है, जब आप सेकेंड ऑर्डर फिल्टर के ट्रांसफर फंक्शंस को लिख रहे हैं तो न्यूमरेटर में आ रहा है। यहाँ पे आपको S² के टर्म में
फॉर्म में टर्म मिलेगा। तो आपका लो पास फिल्टर में केवल P, सिंपल जीरो, आपका बैंड पास फिल्टर में PS, आपका हाई पास फिल्टर में PS स्क्वायर, और बैंड एलिमिनेशन फिल्टर में क्वाड्रेटिक तो मिलेगा बट प्रॉपर या कंप्लीट क्वाड्रेटिक नहीं। तो यहाँ पे PS स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट Q। तो यह आपका बैंड एलिमिनेशन फिल्टर है। और उसके बाद आपका जो ऑल पास फिल्टर होगा उसमें प्रॉपर आपको इक्वेशन मिलेगा, जैसा कि यहाँ पे आपको 1 - TS अपॉन 1 + TS मिलता है, ओके, माइनस प्लस, यहाँ पे आपको S स्क्वायर माइनस PS प्लस Q, और नीचे S स्क्वायर प्लस AS प्लस B, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यूज अलग ले लिया। तो कुछ इस तरीके से ऊपर भी आपको एकदम कंप्लीट प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, और नीचे भी ऊपर पर माइनस है, नीचे प्लस है। तो ये आपका ऑल पास फिल्टर हो गया। तो ये 5 तरीके की आपके फिल्टर्स की, सेकेंड ऑर्डर फिल्टर्स की ट्रांसफर फंक्शन हमने यहाँ पे लिखे। अब आपके जीरोज जो होते हैं वो राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन में होंगे, पोल जो होंगे वो लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन में होंगे ऑल पास फिल्टर के लिए। ऐसा क्यों है आप यहाँ से देख सकते हो, देखो 1 - TS, जब आप इसके जीरो निकालोगे तो जीरो आपका कैसे निकलेगा, 1 - TS = 0, या बोले तो TS = 1, या बोले तो S = 1/T। तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव का मतलब राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन, और पोल आपका नेगेटिव वैल्यू देगा तो वो आपका लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन में होता है ऑल पास फिल्टर के लिए, ओके। और पोल जीरो जो होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं। अब यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि 1/T ये भी देगा, 1/T ये भी देगा, तो पोल जीरो सिमेट्रिकल होते हैं जियोमेगा एक्सिस के, ओके। ये फिल्टर्स का एक बेसिक यहाँ पे निपटाया। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि आपको फिल्टर का टाइप बताना है। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट इस सेंस से है कि ये क्वेश्चन ईजी है। अगर ये इनकेस पूछे जाते हैं, वैसे तो पूछने के हिसाब से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि मतलब ये क्वेश्चन आ ही जाएगा, बट अगर आता है तो ईजी है, स्कोरिंग है। तो आपको इस तरीके का कोई भी फिगर बना देंगे, उसमें L होगा, C होगा, R होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। अब आपसे पूछेगा कि ये किस तरीके का फिल्टर है, तो वहाँ पे क्या करना है, आपको फिल्टर को अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पे ड्रॉ करना है, और उसके बाद चेक कर लेना है किस तरीके का फिल्टर है। उसके पहले आप एक लॉजिक समझो, जैसे कि सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं कि ड्रॉ द फिल्टर एट F = 0। XL होता है 2πfL, XC होता है 1/2πfC। ये हमने ऊपर फिल्टर जब पढ़े थे उसमें भी लिखा था, ओके। तो ये यहाँ पे ईजी सी बात है। अब यहाँ से आप F की वैल्यूज़ को अप्लाई करो। अगर आप फ्रिक्वेंसी 0 अप्लाई करते हो, मतलब वेरी वेरी लो फ्रिक्वेंसी, तो आपको 0 वैल्यू देगा। इसका मतलब शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है कि इंडक्टर एट F = 0। तो यहाँ पे हम ये चेक कर रहे हैं कि एट F = 0 आपका इंडक्टर और कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, और फिर इसको आप याद भी कर लोगे। याद कर लोगे तो आसानी रहेगी, वरना सॉल्व तो तुरंत कर ही सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। XC अगर आप लो फ्रिक्वेंसी की बात करो, F को 0 रखोगे तो ये इन्फिनाइट वैल्यू देगा। इन्फिनाइट कब मिलता है, ओपन सर्किट पे। आप क्या करो, अपने रेस्पेक्टिव फिगर में जहाँ जहाँ इंडक्टर है वहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर दो, जहाँ आपका कैपेसिटर है वहाँ ओपन सर्किट कर दो, और फिर देखो कि आपका सिग्नल जो है वो पास हो पा रहा है या नहीं। इसमें केवल रेजिस्टेंस मौजूद रहेंगे, और रेजिस्टेंस आपके सिग्नल को पास होने देंगे। तो देखो, इसको पास होने के इसके पास 2 रास्ते हैं, तो ये आसानी से पास हो पा रहा है। इसका मतलब कि आपका ये लो पास फिल्टर तो है ही है। मतलब अब क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑल पास फिल्टर हो सकता है, या एक तरीके का बैंड हो सकता है, बट ये हाई पास तो नहीं होगा। लो पास तो ये हो गया, क्योंकि लो फ्रिक्वेंसी पे पास कर रहा है, ओके। तो हम 2 फ्रिक्वेंसीज पे चेक करते हैं, एक आपका F = 0, एक आपका F = ∞। F = 0 पे आपका जो L होता है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, और C आपका ओपन सर्किट की तरह, और इन्फिनिटी पे उल्टा हो जाता है। आपका जो कैपेसिटर है वो शॉर्ट सर्किट की तरह, और इंडक्टर ओपन सर्किट की तरह। अब इसी को चेक करो F = ∞ पे। F = ∞ पे चेक करोगे तो केवल आपका जो कैपेसिटर है वो शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। इसका क्या मतलब है कि ये आपका कैपेसिटर यहाँ पे ये जो डायग्राम नीचे बना है, तो ये आपका कैपेसिटर था, ये शॉर्ट सर्किट हो गया और ये ओपन हो गया। इसका क्या मतलब है कि आप ऊपर वाले पाथ से तो जा नहीं सकते हो। दूसरा मतलब, आप जब इधर से सीधे जाओगे आपको दिख रहा होगा कि मैं तो सीधे चला जाऊँगा, पर हमेशा जो करंट होती है वो हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करती है, या फिर शॉर्ट सर्किट पाथ को तो हमेशा ही लेती है। तो अब देखो, यहाँ पहुँचने के बाद उसके पास 2 पाथ हैं, या तो वो नीचे जाए या तो वो आगे चला जाए, पर वो आगे रेजिस्टेंस है तो वो नीचे जाएगा। इसका मतलब कि सिग्नल वापस आ जाएगा। और इससे ये समझ में तुरंत आ गया कि यहाँ पे ये स्टॉप हो जा रहा है। इसका मतलब कि हाई फ्रिक्वेंसी को ये पास नहीं होने दे रहा, लो फ्रिक्वेंसी को पास होने दे रहा है। इसका मतलब कि ये आपका एक लो पास फिल्टर है, ओके। केवल लो पास फिल्टर की वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, ओके। तो ये अलग अलग डायग्राम रिपीट करके बना दिए गए हैं। जैसे कि लो पास फिल्टर का बात करें तो आपका पहले पास कर देगा फिर वो स्टॉप कर देगा। हाई पास फिल्टर में पहले स्टॉप कर देगा फिर पास कर देगा। बैंड पास फिल्टर में स्टॉप पास करेगा बीच में फिर स्टॉप, और बैंड एलिमिनेशन फिल्टर में पास करेगा बीच के चीज़ को स्टॉप कर देगा और बाकी पूरे को पास कर देगा। तो ये आपके डायग्राम हो गए। फिर यहाँ पे बात करते हैं कि ऑल पास फिल्टर इज ऑल्सो सिमिलर टू बैंड एलिमिनेशन फिल्टर की तरह ही है ऑल पास फिल्टर, ओके।
क्योंकि f इजकल टू 0, f इजकल टू इन्फिनिटी पे आप देखोगे तो ये भी पास देगा और आपका बैंड एलिमिनेशन फिल्टर भी पास देगा। मतलब बैंड एलिमिनेशन फिल्टर तो केवल एक छोटे से बैंड को रोक रहा है। तो और आप चेक कहाँ कर रहे हो, f इजकल टू 0 पे, f इजकल टू इन्फिनिटी पे। अब भाई आप इसके बैंड एलिमिनेशन फिल्टर ये है, ये इसके डायग्राम को अगर आप देखो तो f इजकल टू 0 और f इजकल टू इन्फिनिटी पे दोनों भी पास होता हुआ मिल रहा है और ऑल पास फिल्टर भी सेम चीज़ देगा। तो आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? ओके, देन हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन BEF एंड APF। तो देन इस केस के लिए फॉर ऑल पास फिल्टर चेक फॉर f इजकल टू f0। रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी आप चेक कर लो। अगर आप बीच में की रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी चेक कर लोगे, अगर वहाँ पे भी पास हो रहा है तो वो ऑल पास फिल्टर होगा, और अगर वहाँ पे वो स्टॉप हो जा रहा है तो मतलब वो बैंड स्टॉप फिल्टर है। तो अगर ऐसा केस आता है आपको बैंड एलिमिनेशन और ऑल पास फिल्टर में कंपेयर करना है तो आप रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी को चेक कर लो। ओके, एक क्वेश्चन और लेते हैं। आइडेंटिफाई टाइप ऑफ फिल्टर ऑफ द नेटवर्क शोन। ये नेटवर्क हमें गिवन है यहाँ पे। अब इसमें इन्होंने क्या किया है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी होती है, वर्टिकल ऐसी होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन में इन्होंने आइडियल टैंक सर्किट दे दिया है। अब हमको पता है कि आइडियल टैंक सर्किट का जो Z डायनेमिक होता है वो पहले से इन्फिनाइट होता है। ओके, और बाकी ये सीरीज़ में, ये क्या है, लेटेस्ट नेटवर्क है, बाकी ये सीरीज़ में है। तो इसको चेक करो। अगर हम f इजकल टू 0 के लिए चेक करते हैं तो कैपेसिटर ओपन सर्किट और इंडक्टर आपका शॉर्ट सर्किट। तो देखो इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, तो ये आपका शॉर्ट हो गया। इसके संग दूसरी चीज़ ओपन है तो उसको बनाओ ना बनाओ एक ही बात है। बट ये वाला जो पाथ है जहाँ सीरीज़ में थे दोनों, वो पाथ ओपन हो गया। तो आपका ये किस तरीके से बना कि आपका ये सीधे जाएगा, मतलब ये आउटपुट में चला जाएगा सिग्नल। और बोले तो आप इसको अगर ऐसे कनेक्ट कर दो तो ये वापस भी आ जाएगा। इसका मतलब कि पास हो रहा है, इसका मतलब कि ये लो पास फिल्टर तो होके ही रहेगा। अब लो पास के संग क्या पॉसिबिलिटी बचती है कि अगर इसने हाई में भी पास कर दिया तो फिर ये ऑल पास हो सकता है या बैंड स्टॉप हो सकता है। ओके, तो यहाँ तो इसने पास कर दिया। हम f इजकल टू इन्फिनिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और इंडक्टर ओपन सर्किट। देखो अगर आप इस डायग्राम को बनाने की कोशिश करो तो ये भी सेम ही तरीके से बनेगा। क्यों? दोनों ही केस में f इजकल टू 0, f इजकल टू इन्फिनिटी पे आपका ये वाला पाथ तो ओपन ही हो जाएगा। देखो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि आपका कैपेसिटर ओपन हो रहा है। जब आप ये केस लोगे तो आपका ये इंडक्टर ओपन हो जाएगा, कैपेसिटर बंद हो जाएगा। और क्योंकि ये दोनों पैरेलल में हैं, मतलब क्या सीधा सा लॉजिक क्या है ना कि या तो ये खुला है या तो ये खुला है, दोनों में से एक तो ओपन रहेगा ही। आप f इजकल टू 0 लो, आप f इजकल टू इन्फिनिटी लो, तो जब दोनों में से एक ओपन रहेगा मतलब ये पाथ तो हमेशा शॉर्ट सर्किट आपको मिलेगा ही मिलेगा, मतलब करंट तो पास होगी। अब यहाँ पे फिर वही कन्फ्यूज़न आता है कि भैया ये ऑल पास फिल्टर भी हो सकता है और ये बैंड एलिमिनेशन फिल्टर भी हो सकता है। आपको क्या पता, आपने तो केवल f इजकल टू 0 और f इजकल टू इन्फिनिटी पे चेक किया है, और दोनों ही ये फिल्टर, ये दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक देते हैं f इजकल टू 0, f इजकल टू इन्फिनिटी पे। तो हम क्या करेंगे, एट f इजकल टू f0 रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे इसको चेक करेंगे, अगेन फॉर रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। ओके, तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे जब चेक करेंगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा। ये जो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट है ये आपका एज ओपन काम करता है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे। ओके, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। और सीरीज वाला आप याद रखेंगे कि आपका शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। इसका मतलब कि ये ऐसे जाएगा, इस पाथ से जाएगा, फिर ये इस लोड से होके वापस आ जाएगा इस पाथ से, मतलब ये पास हो रहा है। तो ये रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के लिए भी पास हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये ऑल पास फिल्टर है। अगर ये रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे पास ना होता तो फिर क्या हो जाता है, ये आपका बैंड स्टॉप फिल्टर हो जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है कि जो आपका ऑल पास फिल्टर होता है वो जो आउटपुट देता है वो इन्वर्टेड फॉर्म में होता है। क्यों? आप यहाँ से देख ही सकते हो कि ये जो आउटपुट जा रहा है फिर ये इस ऊपर से होके वापस आ रहा है, इसकी पोलरिटी चेंज जा रही है, जबकि आउटपुट आपका सीधा जाके ऐसे वापस आना चाहिए। इसका मतलब यहीं से ये दिख रहा है कि आपका प्लस माइनस 180 डिग्री का फेस शिफ्ट कर रहा है, फेस डिस्प्लेसमेंट। तो फेस डिस्प्लेसमेंट फॉर एन ऑल पास फिल्टर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका ऑल पास फिल्टर जो होता है वो फेस डिस्प्लेसमेंट करता है।